बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक जोड़े का शौक़ कराऊँगा, अपने घर के टैडी जोड़ेगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में एक कबूतरी मौजूद है। तो ये आपको पहले इसका शौक़ कराऊँगा, पर कुंदे दिखाऊँगा ताकि आपकी समझ लगे कि अच्छे परिंदे से ही आगे यानी कबूतरबाजी अच्छी हो सकती है। तो आपके पास यानी कि परिंदे अच्छे होने चाहिए। तो परिंदे अच्छे मिल जाते हैं, कोशिश करो कि अच्छे कहीं से परिंदे अपने लिए लाओ जिनसे आप मतलब शौक़ करो, तो इंशाल्लाह फिर आपका शौक़ भी अच्छा होगा। तो ये कबूतरी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ कराची में ही परचेज़ करा था, ये जोड़ा था मेरे पास, ठीक है। तो अब माशाल्लाह सबसे पहले आप इसकी आँख का शौक़ करो। तो आँख के अंदर जो रिंग चीज़ वगैरह होती है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और आँख जितना माथे के नज़दीक होगी, ठीक है, जितना यानी कि ऊपर नज़दीक होगी आँख कबूतर उतना ही अच्छा होगा। और चोंच बारीक कबूतर की होनी चाहिए, नाक यानी उसकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए कबूतर की। खुले नाक का कबूतर भी उड़ जाता है, बारीक नाक का भी उड़ जाता है, ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता परवाज़ में। लेकिन कबूतर यानी आपको कबूतर के अंदर जो मेन होता है उसकी आँखों के रिंग मुकम्मल होने चाहिए। और कबूतर की आँख में एक वाइब्रेशन होती है, जब अगर आप धूप की तरफ करोगे इससे तो ये आपको वाइब्रेशन भी नज़र आएगी। और ये जो इसकी काली पुतली है, ठीक है, जिसे काला नूर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल बारीक होता हुआ आपको नज़र आएगा जब धूप की तरफ देखोगे। एक तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कबूतर में जो इसमें माशाल्लाह मुकम्मल है। और पर कुंदे कबूतर की इस तरह होने चाहिए कि आपको जैसे कि मुलायमियत लगे, ठीक है। अब जिस तरह मैंने इसे पकड़ा हुआ ना, तो ये यानी कि ज़्यादा सख्त नहीं है कबूतर, नरम कबूतर है। यानी एक कबूतर होता है बिल्कुल हाथ में पकड़ो बिल्कुल सख्त हो जाए, यानी कि सख्त कबूतर वो जो है यानी कि परवाज़ के दौरान वो भी कट जाता है। जब हैवी नुस्खा और टेम्परेचर ज़्यादा यानी सख्त हो जाए तो वो भी घर नहीं बैठता। तो नरम जो कबूतर होता है यानी ज़्यादा नरम भी ना हो, ज़्यादा सख्त भी ना हो, दरमियाने वजूद का कबूतर हो आप, यानी हाथ में पकड़ो तो आपको ज़्यादा नरम भी ना लगे, ज़्यादा सख्त भी ना लगे, ऐसा परिंदा होता है जो हर मौसम में परवाज़ देता है। और हर परवाज़ के बाद कोशिश उसकी यही होती है कि घर जाऊं, ठीक है। ये नहीं करता कि हिम्मत हार जाए और रास्ते में ही यानी छोड़ दे परवाज़ और कहीं यानी कट जाते हैं। तो ये आप देखो कि एक तो सामने से खुला होना चाहिए कबूतर, ठीक है, जिस तरह अब आपको मैं दिखाऊं कि ये आप देखोगे सामने से चौड़ा और पीछे से बिल्कुल बंद कबूतर ये होना चाहिए। अब आप देखो कि कबूतर पीछे एक हाथ है, ठीक है, पीछे कबूतर जो अच्छा कबूतर होता है, आपको पॉइंट बता रहा हूँ, पीछे कबूतर जब यूँ करो तो ये आपका एक हाथ हो गया, ठीक है। अब बाकी दो हाथ कबूतर यानी आपका बचे, यानी आगे को दो हाथ कबूतर होना चाहिए और पीछे को एक हाथ। ये एक अच्छे कबूतर की खासियत है, अच्छे कबूतर की निशानी है, ठीक है। अब कबूतर के पंजे के अंदर जो क्वालिटी होती है वो अब देखोगे मैंने यूँ किया और पंजे को यहाँ रखा तो कबूतर ने अपने पंजे यूँ पीछे ही छोड़ दे कबूतर। तो ये आप देखो कि इसमें ये खासियत है। तो ये देखो, ठीक है, कि कबूतर यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये खासियत जब आप नोट करोगे, और दाना वगैरह भी खाया हुआ है कबूतर ने, ठीक है, तो इसीलिए कबूतर ज़रा महसूस बुरा मना रहा है। तो यानी कि पंजे भी कबूतर पीछे को रखता हो, अगर पीछे को कर दो पंजे तो यहीं ठहरा दे, अगर आगे को करो तो आगे ठहरा दे, ठीक है। ये क्वालिटी होनी चाहिए। और कबूतर के जिस्म में मुलायमियत होनी चाहिए बिल्कुल, यानी कबूतर को आप पकड़ो तो हाथ से स्लिप होता नज़र आए आपको, बिल्कुल ऐसे हाथ से स्लिप हो जाए, ठीक है। जितना स्लिपरी कबूतर होगा और उसके परों में चमक होगी, हाँ, तो वो कबूतर यानी कि अच्छा कबूतर माना जाता है। तो अब कुंदों का शौक़ करो इसके पर का, तो ज़रा पर बीच में कम भी हैं, और यानी कि जो हैं आप उनको देखोगे वो इस कदर ज़बरदस्त पर हैं कि आपको क्या बताएं। ये देखो, ठीक है। तो इस कबूतरी की 10वीं बड़ी, फिर 9वीं, फिर 8वीं, यानी इस कबूतर में ये ख़ासियत है। इस तरह का जो कबूतर होता है ये हमेशा धोखा देता है। परवाज़ यानी आपको दिखाएगा ऐसे कि एकदम जाएगा ऊपर और एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो एक जगह पर रुक के परवाज़ नहीं करता है। तो इस तरह के कबूतर के साथ यानी जब हम आगे पेयरिंग करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि कबूतर की 9वीं बाहर को 10वीं कबूतर के अंदर हो, तो यानी कि आगे पर अच्छा बन जाएगा। तो हड्डी जो है कबूतर की हर सूरत में यानी बड़ी हड्डी होनी चाहिए। और हड्डी के अंदर ये फंक्शन होता है कि हड्डी किसी कबूतर की गोल होती है, किसी कबूतर की स्ट्रेट होती है, लेकिन होती उसमें भी कश्ती नुमाई हड्डी यानी कश्ती नुमाई होगी। लेकिन किसी की हड्डी यानी कि बड़ी होती है, किसी की हड्डी ज़रा 3.5 उंगल की होती है। कबूतरी में हड्डी बड़ी मिलना ज़रा मुश्किल है, तो 3.5 उंगल की भी हड्डी आ जाए
यानी कि आप इस तरह कर रहे हो तो ये मेरी 4 उंगल के बराबर हो रही है उंगल, ठीक है। 1 उंगल का गैप और जोड़ साथ में तंग, जोड़ भी तंग होते हैं कबूतरियों में। अंडे देने के बावजूद भी इनमें यानी ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल थोड़ी सी खिला आ जाती है अगर कबूतरी होगी, लेकिन जब आप उसे उड़ाने पे परवाज़ पे छोड़ोगे तो फिर उसका जोड़ वापस यानी आप देखोगे कि वापस लग चुका है। ये एक कबूतर के अंदर यानी होती है चीज़, ठीक है। कबूतर थोड़ा जोड़ लूज़ भी रखता है उड़ाते वक्त। आप जब उसे उड़ाना शुरू करोगे फिर तो हमें देखोगे जोड़ बंद हो जाएगा, वो भी एक अच्छा कबूतर माना जाता है। तो ये यानी कि कबूतरी का आपको शौक़ कराया। तो अब मैं इसके साथ जो कबूतर लगा हुआ है वो कबूतर का भी आपको शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में जो मौजूद है ये नर कबूतर है। तो ये मेरे घर का बनाया हुआ पट्ठा है, ठीक है। तो अब इस नर के साथ ये कबूतरी लगी हुई है। तो इस नर के साथ पहले जो मेरे पास फ़िरोज़पुरी कबूतरी लगी हुई थी और माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास इनकी परवाज़ें थी। इस कबूतर के अंदर शान भी बहुत है, परवाज़ भी बहुत है, यानी कि कबूतरी में भी और कबूतर में भी, यानी दोनों इस नस्ल के अंदर, ठीक है। तो इसकी भी आप आँख का शौक़ करो, ठीक है, कि इसके भी यानी रिंग सारे मुकम्मल हैं, ठीक है, रिंग सारे मुकम्मल हैं। तो ये आप देखो कि इसका मैंने अभी जोड़ा दोबारा चेंज करा, इसके साथ फ़िरोज़पुरी कबूतरी लगी हुई थी। तो माशाल्लाह जिस तरह आपको बताया कि मादा में मैंने जो क्वालिटी देखी है, मादा में ये है कि उसके जिस्म के और इसके जिस्म के मुतालिक यानी दोनों के अंदर यानी ये है कि फ़्लेक्सिबिलिटी बहुत है और मुलायमियत इतनी ज़्यादा है कि आप बिल्कुल हाथ में रखो तो स्लिप हो जाए कबूतर, इस तरह का यानी ये कबूतर सेम यानी जो चीज़ मादा में थी, सामने से खुला हो कबूतर, पीछे से बिल्कुल बंद कबूतर। और ये इसकी दुम है, देख सकते हो एक पत्ते की पूरी दुम है, एक पत्ते पे पूरी दुम बंद रखता है कबूतर, ठीक है। तो पंजों की क्वालिटी जिस तरह मादामा बताइए आपको, इस तरह आप नर में देखो कि इसके नाखून अगर सफ़ेद हैं तो इसकी नोक का रंग भी सफ़ेद है, ठीक है। यानी नाखून और कबूतर की नोक ये हमेशा एक कलर में होनी चाहिए जो कबूतर आप ब्रीडिंग में डाल रहे हो, ठीक है। और उसकी आँख के अंदर जितने रिंग होते हैं यानी पहला रिंग जो ब्रीडर रिंग होता है, जिससे यानी काले नूर के साथ जो पहला रिंग होता है वो मुकम्मल होना चाहिए। और इसका आउटर रिंग जो है यानी पलक के साथ ही आपको लगा यानी एक रिंग होगा, ठीक है, जिस पर आपको लगेगा कि कोई काले कलर में होता है, कोई नीले कलर में, कोई ग्रीन कलर में, वो मुख्तलिफ़ कलर में होता है, ठीक है। तो वो रिंग मुकम्मल होना चाहिए, 5th रिंग जिसे कहते हैं। तो कबूतर आप ब्रीडिंग में डालो, इंशाल्लाह उसके आगे जो बच्चे होंगे वो भी आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो यानी कि ये 2 पॉइंट आपने कबूतर में देखने, एक आँख का रिंग और एक पंजों का कलर, नोक का कलर, ठीक है, ये आपने सेम रखना है। और कबूतर के अंदर जो मुलायमियत ये होनी चाहिए। अब इस कबूतर की हड्डी की बात करें तो हड्डी इस कबूतर की गुलाई में है और 4 उंगल की पूरी हड्डी है। हड्डी और जोड़ के दरमियान 1 उंगल का फासला और जोड़ साथ में लगे हुए हैं बिल्कुल तंग, ठीक है। तंग जोड़ का इस तरह का जोड़, कुछ जोड़ होते हैं इस तरह के, कुछ होते हैं इस तरह के, दोनों ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अब परों का आपको शौक़ कराऊँ तो माशाल्लाह इसके भी पर मुकम्मल नहीं है, कुछ पर बीच में से कम है, आ रहे हैं। तो ये मेरा यानी आप देखो कि कबूतर है, ठीक है, इसकी नवी बाहर को निकलती हुई है। तो ये इसका कुंदा है। तो ये दूसरी साइड का बगल देखोगे किस कदर वसी बगल, यानी कि थोड़े से ही पर खुले, बाकी सारे एक साथ लगे हुए हैं। जितनी बड़ी कबूतर की बगल होगी कबूतर उतना ही गहराई पर रुकेगा और गहराई पर रुक के अपनी परवाज़ देगा। जिस कबूतर के अंदर बगल छोटी होती है यानी बगल, अब मैं किस तरह आपको बताऊं कि जब कबूतर का आप कुंदा खोलते हो, जिस कबूतर के यहाँ खिला हो जाती है वो पीठ के ऊपर यानी कि बगल नहीं आ रही, वो कबूतर ज़रा आप जब भी आसमान में देखोगे भागता भागता नज़र आएगा। और वो भागता भागता कबूतर थक जाता है, इसलिए वो परवाज़ छोड़ता है, भागता है नीचे। तो ये क्वालिटी कुछ यानी होती है जो कबूतर में मैं जो अपने लिए यानी कि लाया हुआ हूँ कबूतर और शौक़ कर रहा हूँ। तो इन्हीं कबूतरों से मैं शौक़ कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह ये मेरे घर का बच्चा है। तो इसके यानी कि और भी मेरे पास 2 जोड़े और थे यानी कि इनके बनाए हुए, तो वो मैंने किसी को दे दिए। यानी आपको पहले शौक़ कराता था मैं 4 कबूतर, यानी इसमें से मैंने किसी और भाई को दिए हैं, यानी कि 2 जोड़े दिए हैं, ठीक है। तो अब माशाल्लाह मेरे पास ये एक कबूतर उनमें से एक ये रोका हुआ है कि, और एक कबूतरी इस तरह की, और इसकी एक सिस्टर है जो आगे, उसका भी आपको शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि जिस कबूतर का अभी मैं आपको शौक़ करा रहा था उसकी ही ये सिस्टर है, बहन है, ठीक है। तो ये भी मैंने एक फ़िरोज़पुरी कबूतर के साथ लगाई हुई है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत ही शानदार कबूतरी है मेरी। अभी इन्होंने एक बच्चा दिया हुआ है,
तो इंशाल्लाह इसका जो बच्चा आगे होगा वो उसकी भी आपको शौक़ कराएंगे और इंशाल्लाह परवाज़ भी आपसे शेयर करेंगे। तो इसका कुंदा माशाल्लाह आप देखोगे किस कदर शानदार कुंदा, मेरे नज़दीक बहुत ही आउट क्लास, यानी नवी बाहर को निकलती हुई है इसकी, ठीक है। तो ये अभी यंग पट्टी है, तो ये रोकी हुई थी। तो ये देखो यहाँ से भी नमी बाहर को निकलती है। कुंदा देखो किस कदर वसी और बेहतरीन शानदार, मेरे नज़दीक तो बहुत ज़बरदस्त। तो ये टेल है, ठीक है। तो ये एक तो उम्मीद करता हूँ जो अभी आपको, तो फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दें। तो अल्लाह हाफ़िज़।